नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। जैसा कि पिछले दिनों नेफेड का चुनाव हुआ और उस चुनाव में एक अलग ही बीजेपी और कांग्रेस की सियासत देखने को मिला, जहां पे बीजेपी के जो है गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई अहिर जो नए नेफेड के अध्यक्ष बने। उसके बाद से कहीं ना कहीं एक सियासत बिहार की भी राजनीति में देखने को मिली। इस चुनाव के दौरान जो नेफेड के निदेशकों का चुनाव था, उसमें जो वर्तमान में सुनील सिंह जो कि बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं बिहार में और एमएलसी भी हैं, वो थे। लेकिन वो अब उनको हरा के बीजेपी के जो हैं विशाल सिंह ने जीत हासिल किया। तो ये जो चुनाव हुए और कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने अभी लगाए जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान एक अलग ही सियासत बिहार में देखने को मिली। इसी सियासत को समझना है कि क्या सुनील सिंह के लिए आने वाला समय बिस्कोमान के जो अध्यक्ष हैं उसके लिए भी राह अब आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक लंबे समय से बिस्कोमान के वो अध्यक्ष हैं। तो इसी को लेके चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, सुनील सर हैं, और सर से समझेंगे पूरी कहानी कि सर ये जो नेफेड का चुनाव हुआ और कहा गया कि ये बीजेपी और कांग्रेस की एक जो सियासत है उसका देखने को मिला। जेठाभाई अहिर जो बने नए निदेशक अध्यक्ष बने, लेकिन उसके साथ बिहार में भी एक हुआ कि निदेशक जो थे सुनील सिंह वो अब नहीं रहे, अब उनकी जगह पे विशाल सिंह। और चूँकि विशाल सिंह ने बीजेपी का दामन थामा और तुरंत उसका एक सफल रिजल्ट लोकसभा चुनाव से पहले दिखे। तो ये क्या देख रहे हैं, ये कितना बदलाव देख रहे हैं, इसको राजनीति नज़रिए से क्या देखिए, राजनीतिक नज़रिए से भी आप देखें या 1 के फॉर्मूले पर देखें तो एक बिहारी बाहर हुआ है, दूसरा बिहारी अंदर गया है। अब रही बात कि सुनील सिंह बाहर हुए, विशाल सिंह अंदर गए, विशाल सिंह को जिम्मेदारी मिली। विशाल सिंह युवा चेहरा है, पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र हैं। जो सहकारिता का इतिहास आप देखेंगे बिहार में तो तपेश्वर सिंह के नाम से जाना जाते हैं, उनके वो पौत्र हुए। तो यह परिवार सहकारिता का परिवार के नाम से जाना जाता है। विशाल सिंह पढ़ा लिखा युवा है, एक लंबा भविष्य है, दिखता है। तो मैं मानता हूँ ये बुरा नहीं है, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन सहकारिता की सेहत की यदि आप बात करेंगे तो सुनील सिंह लंबे समय से हैं, तपेश्वर सिंह लंबे समय तक रहे, लेकिन सहकारिता का लाभ बिहार को नहीं मिला। आप जिस मकसद से प्रश्न कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हुए बीजेपी या गुजरात की जो टीम है हर जगह हावी हो रही है, ये बड़ा स्वाभाविक है। सबका समय आता है, अब गुजरातियों या भाजपाइयों का समय है, कल तक किसी और का था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है कि सहकारिता के हित में काम किसने किया। बिहार में सहकारिता के नाम पर राजनीति करते रहे, वो सुनील सिंह हो या फलाने सिंह हो, चिलाने सिंह हो, कोई भी हो। सहकारिता एक बड़ा वजूद, बड़ी वजह के कारण लाया गया था। इससे सीधे लाभ बिचौलियों को किनारे करते हुए किसानों को सीधे लाभ देने का मकसद था। आप याद कीजिए, जो बारामती के नरेश के नाम से जाना जाता है शरद पवार, जो सहकारिता से उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया वो इस देश में किसी ने नहीं हासिल किया। वो तपेश्वर सिंह के समकालीन हैं, बाद के हैं बल्कि, लेकिन महाराष्ट्र सहकारिता के मामले में कहाँ चला गया और बिहार कहाँ चला गया, तो ये दुखद है। अब सुनील सिंह की जहाँ तक अब बात है, ये सहकारिता कम राजनीति ज़्यादा करने लगे। पिछले दिन काफ़ी उछल कूद किए, देखे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, बाहर हो, भीतर हो, एक बड़ा जो राजनीतिक यहाँ का परिवार है जिसके वो मुँह बोले भाई का रिश्ता है राबड़ी जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से। तो वो किसानों के हित की बात करना, उनके हितों की बात रखना, खाद बीज या कुछ और सहयोग की बात करना, उसकी जगह पीछे हो गए और वो राजनीति करने लगे। ये दुखद है। तो सुनील सिंह यदि बाहर गए हैं तो मैं मानता हूँ ये अच्छा हुआ है। विशाल सिंह को मौका मिले, युवा हैं, कुछ करके दिखाएं। किसानों के हित में सहकारिता का क्या उपयोग हो सकता है, जो वाजिब उपयोग होना चाहिए, सहकारिता का जो वजह है उस वजह को वो सफलता के धरातल पर लाएं तो सबको खुशी होगी। ठीक है, सुनील सिंह, अब एक बड़ा रोचक बात मैं आपको बता रहा हूँ। सुनील सिंह ये पूरे चुनाव के परिदृश्य में कहाँ हैं? आप इस बात का कोई सोचा है
कि बिहार में सुनील सिंह चुनाव से पहले बड़ी सब जगह चर्चा में थे, अचानक परिदृश्य से गायब हैं। इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ और भी बातें होगी, मैं इस बात को समझ रहा हूं। और इस बात को तस्दीक देने के लिए सुनील सिंह के पिछले 2-3 महीने से सक्रिय नहीं होना एक बड़ा संकेत देता है। इसके क्या कारण है, जब आपने ये प्रश्न किया तब यह बातें मेरी भी दिमाग में आया। तो ठीक है, सहकारिता के हित में काम हो, वो विशाल सिंह हो, सुनील सिंह हो, या वो अहिर जी हो, कोई भी हो, राष्ट्रीय स्तर पर तो हो, लेकिन बिहार में इसकी बड़ी ज़रूरत है। हर सहयोग के लिए आंख किसानों की लगी रहती है। मान के अध्यक्ष को लेके भी काफ़ी बिहार की सियासत में एक कसमकस देखने को मिला, काफ़ी गर्म माहौल रहा। कई बार प्रयास भी हुआ कि सुनील सिंह के उस जो कुर्सी को जकड़ के बैठे हुए हैं अध्यक्ष के, उसको हटाया जाए। हमको जहाँ तक लगता है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों के या घराने के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ें अभी तक से संभव हो नहीं पाई है। तो ये जो नेफेड का चुनाव, हाँ, अब इसके बाद क्या ये चीज़ें लगता है कि अब एक बहुत बड़ा दाव खेलने का प्रयास किया जाएगा कि विश्वकोमान के तौर पे भी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो विशाल सिंह है वही इस चीज़ को परास्त कर सकते हैं। अब लगता है ये चीज़ें कुछ होंगी अब आने? संकेत तो वही है, क्योंकि यदि आप हार रहे हैं तो एक जगह यदि आपकी हार होती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप पीछे हो जाते हैं। और ये सहकारिता का परिवार है। सुनील सिंह के पूर्वज क्या करते थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विकास सिंह का तो पूरा सहकारिता का परिवार ही है, इसका तो अधिकार बनता है। तो ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। ये दोनों कभी एक पार्टी में नहीं रहे हैं, और विशाल सिंह तो अभी इनकी राजनीतिक शुरुआत होने वाली है, लेकिन मीना सिंह या उनके पिताजी या उनके तपेश्वर सिंह दादाजी, हाँ, रहा है। तो ये संघर्ष चल रहा है। और आपका ये कहना कि सुनील सिंह का नेफेड के इस पद पे नहीं चुना जाना और विशाल सिंह का चुना जाना, ये बड़ी वजह हो सकती है आने वाले समय में। बिस्कोमान पे जो वो काबिज हैं वर्षों से, उससे भी उनको चुनौती मिलेगी, और सख्त चुनौती मिलेगी, तगड़ी चुनौती मिलेगी। क्योंकि आप याद रखिए, क्योंकि सत्ता अभी विशाल सिंह के साथ है। केंद्र की सरकार या कोऑपरेटिव कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह खुद हैं। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार ये सहकारिता को लेकर सतर्क है, सजग है। इसी के लिए आपको एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, 3-4 साल पहले की बात है। तो इस पर तो काम होगा, और मैं मानता हूं कि बदलाव तो होना चाहिए। आप काम करो, राजनीति अलग जगह है। बिस्कोमान एसी के कमरे में बैठ के आप किसानों के हित की बात आप कहाँ कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। अनंत जमीन पे दिखता है। तो ये बदलाव तो होना है कि आज भी बिस्कोमान के जो भी हमारे हैं, जहाँ खाद डिस्ट्रीब्यूट होता है चीज़ें, आज भी हम उसी रेट पे देते हैं। और आज बिहार में अगर कोई देने वाला खाद है तो इकलौता बिस्कोमान। ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। लेकिन किसान कहाँ खुश हैं? किसान की कमी को यदि हम पूरा कर देते हैं तब आपकी वाहवाही होती ना। आप कहाँ दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कितना दे पाते हैं, कीमत में उनका दावा है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ज़रूरतें कैसे पूरी हों, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, मैं यह नहीं मानता हूं कि बिस्कोमान ही पूरी तरह से जवाबदेह है। लेकिन किसानों के लिए मुखर होकर बोलने वाले तो आप हैं। आप सहकारिता के उस दौर में हैं, या बिस्कोमान को आप अध्यक्षता कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो आप किसानों के हित की तो बात करेंगे ना, कि एक राजनीतिक परिवार के हितों की केवल बात करेंगे, राजनीतिक हित की बात करेंगे। आपके लिए किसान हित सर्वोपरि है, उसके लिए आप बात कीजिए, तब आप बधाई के पात्र हैं। नहीं तो ये तो उसी राह पे आप चल रहे हैं कि कल आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जिस ढंग से विशाल सिंह खड़ा हो रहे हैं, या केंद्र सरकार का समर्थन है, या एक बड़ी वजह है वो उस परिवार से हैं जो सहकारिता उनके रग-रग में है। तो चुनौती तो है। आने वाले समय में बिस्कोमान को लेके भी रहने वाला राह आसान नहीं है, ये आप मान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।